हेलो, नमस्कार दोस्तों। बीए पार्ट सेकंड का पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर मॉडल पेपर भारतीय राज व्यवस्था इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। सेशन है 21-22 ये है और ये मॉडल पेपर पहला है। बीए पार्ट सेकंड का पेपर तो सेकंड है, सेकंड पेपर, और सेकंड पेपर का नाम है भारतीय राज व्यवस्था इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। पेपर तो मैंने वैसे ही बनाया जैसे हमेशा परीक्षा में आता है, लेकिन पहली यूनिट में आपको कोई 7 प्रश्न करने हैं, दूसरी यूनिट में कोई 3 करनी है और तीसरी यूनिट में 1 प्रश्न करना है। और टाइम टेबल भी आपका आ गया, देख लेना। पहली यूनिट में है छोटे प्रश्न 2-2 नंबर वाले। द्वैध शासन का अर्थ बताइए। द्वैध शासन था ना, द्वैध का मतलब 2 शासन है, एक तो रक्षित विषय थे और एक आरक्षित विषय थे। रक्षित विषय और आरक्षित विषय, ये 2 गवर्नर जनरल के विषय होते थे, उन्हीं को द्वैध शासन कहा जाता था। 2 नंबर, भारतीय गणराज्य का अर्थ। भारतीय गणराज्य का अर्थ है या गणराज्य से संबंधित अगर कोई प्रश्न आ जाए तो आपको लिखना है भारत का राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचित होता है, इसलिए भारत एक गणराज्य है। 3 नंबर, न्यायिक पुनरावलोकन। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट है ना, उच्चतम न्यायालय, संसद जो भी कानून बनाती है उन कानूनों की जांच करता है कि वो कानून भारत के संविधान के अनुरूप है या नहीं है। अगर भारत के संविधान के अनुरूप नहीं है तो उस कानून को न्यायपालिका रद्द कर देती है, अवैध घोषित कर देती है। न्यायपालिका के इसी शक्ति को न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। फिर चौथा प्रश्न है अनुच्छेद 74। तो अनुच्छेद 74 में लिखा हुआ है भारत के राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। मतलब मंत्री परिषद का भारत के संविधान में पहली बार उल्लेख अनुच्छेद 74 में है। फिर है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता। तो दोनों की या तो लोकसभा को पूछ सकता है या राज्यसभा को। तो लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य दोनों के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। लोकसभा सदस्य के लिए आयु 25 वर्ष है, राज्यसभा के सदस्य के लिए आयु 30 वर्ष है। तीसरी, अन्य वही योग्यता जो संसद समय समय पे निर्धारित करे। फिर है छठा, 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख कीजिए। मतलब 6 जो मौलिक अधिकार हैं उनके नाम ही बताने। फिर 7वां है निषेधाधिकार यानी विटो। राष्ट्रपति मतलब संसद जो कानून बनाती है ना, वो कानून तब तक लागू नहीं होता जब तक कि भारत का राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं कर दे। भारत का राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने से मना कर सकता है और मना करने की जो प्रक्रिया है उसी को विटो कहा जाता है, वो फिर कानून नहीं बन पाता। फिर 8 नंबर है प्रधानमंत्री का चयन। तो प्रधानमंत्री चयन में सीधी सी बात है, भारत का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। मैंने जैसे बताया वैसे ही लिखे आना। फिर 9 नंबर है भारतीय संविधान में आरक्षण का वर्गीकरण कीजिए। 10 नंबर है राज्यपाल की नियुक्ति। तो भारतीय राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। देखो प्रश्न उसमें 10 ही आएंगे, लेकिन छोटे प्रश्न है क्या पता, तो मैंने 5-4 प्रश्न और ज़्यादा इसमें जोड़ दिए। 11 नंबर है अनुच्छेद 370। आपको पता है जम्मू कश्मीर से संबंधित थी, 370 अब समाप्त हो गई है। फिर 12 नंबर महत्वपूर्ण है अध्यादेश क्या है। देखो, जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो और अगर किसी कानून की ज़रूरत पड़ गई कानून बनाने की, सपोज जैसे कोरोना है और कोरोना काल में संसद का अधिवेशन नहीं हो रहा है और किसी कानून की ज़रूरत है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। वो कानून जैसा ही होता है, मतलब जैसे संसद कानून पारित करते हैं वैसे ही होता है। राष्ट्रपति द्वारा बनाया गया जो कानून है उसको अध्यादेश कहा जाता है। फिर जनहित याचिकाएँ। जनहित याचिका का मतलब है कोई व्यक्ति, कोई उपेक्षित अगर कोई व्यक्ति है उसकी तरफ से कोर्ट में याचिका पेश करना।
फिर है 42वां संविधान संशोधन। फिर है शून्यकाल, मतलब संसद का अधिवेशन जब अधिवेशन चलता है ना, तो 11 से 12 बजे का जो समय है वो तो है प्रश्नकाल है, और 12 से 1 बजे का जो समय है ना उसको शून्यकाल कहा जाता है। फिर है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है किसी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष पेश करना। फिर है 17 नंबर कॉलेजियम व्यवस्था, मतलब न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए 3-4 लोगों का एक समूह होता है, उसको कॉलेजियम कहा जाता है। और फिर है अवशिष्ट शक्तियाँ। अवशिष्ट शक्तियों का मतलब है संघ सूची और राज्य सूची, इनके अलावा जो शक्तियाँ ना वो है अवशिष्ट। फिर है सेकंड यूनिट, भारत के संवैधानिक विकास की प्रमुख सीमा चिन्ह बताइए। मैंने जो वीडियो बना रखे हैं ना 1772 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेके भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक जितने वीडियो है ना उन सब का सार है इस प्रश्न में। इसका अथवा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को स्पष्ट कीजिए। अब देखो, आपको अगर भारत के संविधान विकास के प्रमुख सीमा चिन्ह ये प्रश्न भी आ रहा है और भारत के संविधान की प्रस्तावना आ रही, तो दोनों आप कर सकते हो, अथवा का यहाँ कोई झंझट नहीं है। फिर 2 नंबर है मूल अधिकार और नीति निर्देश तत्वों में अंतर। मूल अधिकार और नीति निर्देश तत्वों वाला ठीक से देख लेना। इसका अथवा है भारतीय संघ व्यवस्था की विशेषता। फिर 3 नंबर है भारत का उपराष्ट्रपति और इसका अथवा है राज्यसभा। चौथा है गठबंधन सरकार किसे कहते हैं और इसका अथवा भारत में चुनाव सुधार। फिर 5वां है भारत में आतंकवाद की चुनौती अथवा भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका। इनमें से कोई 3 प्रश्न करना है। फिर तीसरी यूनिट में से कोई आपको एक ही प्रश्न करना है। पहला है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का विवेचना कीजिए। दूसरा है केंद्र राज्य संबंधों की विवेचना कीजिए। तीसरा है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन तथा शक्तियों का वर्णन कीजिए। चौथा है भारत में निर्वाचन आयोग के संगठन एवं शक्तियों को स्पष्ट कीजिए। और 5वां है भारतीय राज व्यवस्था में सांप्रदायिकता पर लेख लिखो। अब ये तो मॉडल पेपर है, फर्स्ट है, मतलब मॉडल पेपर मैंने 2 बनाए हैं। फर्स्ट पेपर के भी 2 मॉडल पेपर है और सेकंड के भी 2 है। ये पहला मॉडल पेपर है और है वैसे पेपर जो है ना अपना सेकंड है वो है। धन्यवाद दोस्तों।